जब तक पेपर तीनों शिफ्ट का कैंसिल नहीं होगा जब तक प्रोटेस्ट करे, चाहे जितना लाठी मारे। हम लोगों ने दुकान में छुप के अपने आप को बचाने की कोशिश की, फिर ये लोग दुकान में भी घुस करके दुकान से भी घसीट करके हम लोगों को निकाल रहे थे, ताकि आगे से कोई भी छात्र अपने लिए न्याय की आवाज उठाने की कोशिश ना करे। ये सरकार की मंशा है। पुलिस से प्रशासन से हम लोगों का उलझने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती हमारे साथ उलझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि अभी तक लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। बच्चों को जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, जो अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रशासन ने बुरा बर्ताव किया है। ऐसे में इन लोगों से बात करेंगे कि क्यों आप लोगों ने रास्ता बदल लिया था। हम लोगों ने रास्ता बदलने का रीजन था कि वहाँ पे फोर्स खड़ी थी। हम लोग ने किसी से लड़ाई हम लोग को नहीं है, सिर्फ हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें भी पुलिस हम लोग को मार रही है। कहीं ना कहीं कितने बच्चे क्षतिग्रस्त हुए हैं? करीब 10 से 12 बच्चे इंजर्ड हो गया, बहुत है ज़्यादा। मुझे भी मार लगी है, कर भी क्या सकते हैं। क्या करेंगे इसके बाद? अब आप लोग इसके बाद फिर प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग हटेंगे थोड़ी। मेरी हक की लड़ाई है ना, जब तक हम प्रोटेस्ट, जब तक पेपर तीनों शिफ्ट का कैंसिल नहीं होगा जब तक प्रोटेस्ट करे, चाहे जितना लाठी मारे प्रशासन। जब तक मारेगी तब तक। हाँ, जब तक के पेपर कैंसिल नहीं होगा तीनों शिफ्ट का, जब तक हम सब बैठने वाले नहीं है, चाहे जितना लाठी मारे। हम लोग अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाए। नीतीश कुमार हमें वो भी लाठियाँ पड़ी है। बिल्कुल, हम लोगों पे महिला पुलिस तो नहीं थी। पुलिस ने लाठी से मारा। महिला पुलिस से तो हम बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि महिला पुलिस हमें ज़्यादा मार सकती थी, लेकिन हमें पुलिसों ने भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भी हमारे पर लाठी चार्ज किया। और एक हमारी दोस्त थी, वो कहाँ गुम हो गई है पता नहीं। जिस प्रकार से भगदड़ का माहौल बना दिया गया, एक के ऊपर एक विद्यार्थी गिरे और उन्हें उठने का मौका नहीं दिया गया। उसके ऊपर से ये लोगों ने लाठियों की बरसात, किसी का पैर तोड़, भागने का मौका नहीं दिया गया। चारों तरफ से घेर के, मान लीजिए इधर से हम लोग भागना चाह रहे थे तो उधर से पुलिस की गाड़ियां हम लोगों को घेर के, चारों तरफ से घेर के मारी है। हम लोगों ने दुकान में छुप के अपने आप को बचाने की कोशिश की, फिर ये लोग दुकान में भी घुस करके दुकान से भी घसीट करके हम लोगों को निकाल रहे थे। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडातंत्र है। छात्रों की आवाज को दबाने की पूरी बर्बरता के साथ कोशिश की जा रही है। क्यों सरकार हमेशा जो हक की बात करता है उसको लाठी चार्ज कर सरकार चाहती है कि उसका भ्रष्टाचार इसी प्रकार से आगे चलता रहे, रुके नहीं। और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेंगे उन्हें दहशत में डाल दिया जाए, उन्हें दबा दिया जाए, उन्हें कुचल दिया जाए, ताकि आगे से कोई भी छात्र अपने लिए न्याय की आवाज उठाने की कोशिश ना करे। ये सरकार की मंशा है। सरकार की मंशा साफ नहीं है, ये हमें एहसास था। हम पहले भी बोल रहे थे कि हम लोगों को दबाया नहीं जा सकता, छात्रों की एकता को कमजोर नहीं किया जा सकता, छात्रों की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। हम लोग ठीक है, जान बचाकर भागे जरूर हैं, लेकिन फिर हम लोग एकत्रित होंगे, फिर एकजुट होंगे, फिर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। एक बात बताइए, आप लोग का जो रोड मैप था वो क्यों बदल गया? आखिर लास्ट समय पे क्यों बदल गया? लास्ट समय में हमारा रोड मैप नहीं बदला है। हम लोग उसी रोड मैप पे कायम है जो हमारा रोड मैप था। हमें आप लोग को जेपी गोलंबर होकर के आना था, आप लोग एग्जीबिशन रोड होकर के आए, क्या कारण हुआ? आगे ब्लॉक कर दिया गया, पुलिस घेर ली, आगे रास्ता जैसे जैसे बताते गए उस हिसाब से हम लोग चलते गए। तो हम लोग पुलिस से उलझना नहीं चाह रहे थे। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। हमारा मकसद है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को आयोग तक पहुंचाना। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाह रहे थे। पुलिस से प्रशासन से हम लोगों का उलझने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती हमारे साथ उलझने की कोशिश कर। लोग घायल हुए अभी तो मैं खुद अपनी जान बचा के भागी हूँ। अभी तो पता चलेगा कि इतने लोग मेरी आंखों के सामने, करीब सैकड़ों लोगों को नीचे जमीन पे वे लोग गिरे हुए हैं, ऊपर से पटक रहे हैं, खड़े होने का मौका नहीं दिया गया। इतनी दहशत में डालने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग कोई गुंडागर्दी करने, हम लोग बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बर्बरता की है। बिल्कुल बर्बरता ही नहीं, बहुत बुरी तरह से बर्बरता की है। मेरी आंखों के सामने सब हुआ। मैं खुद अभी मेरे हाथ पैर खुद कांप रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ही कर रहे थे, लेकिन ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए। अब स्वाभाविक है, स्टूडेंट अपने रूम में इतना मेहनत करके एग्जाम देगा और घर पहुंचने से पहले क्वेश्चन आउट हो जाएगा, रिजल्ट पहले ही सबको मिल जाएगा, तो स्वाभाविक है उसका गुस्सा जायज़ है। अब बीपीएससी जैसे एग्जाम का भी मतलब क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का छवि क्या धूमिल हो रहा है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये कब तक ऐसा चलेगा? क्या सब बार इसी तरह क्वेश्चन आउट होता रहेगा और हम लोग मांग करते रहेंगे कि कैंसिल कीजिए? इसका कोई मतलब जो होना चाहिए, मतलब निदान परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं, तो ये बिहार के भविष्य हैं और इनको दबाया जा रहा है। इनका कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। ये फ्रेजर रोड का कॉर्नर है और आप एक साइड देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, और उस तरफ जो डाक बंगला चौराहा जहाँ पड़ता है वहाँ पे फिर से जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं
वो चाह रहे हैं कि हम आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे वो फिर से करें, लेकिन जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इन बच्चों की, इन हक बोलने वाले लड़कों की, अभ्यर्थियों की आवाज़ को दबा रही है। आप देख सकते हैं प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है और एक्शन मोड आपको कहीं ना कहीं विजुअल के माध्यम से दिख रहा होगा। जी हाँ, जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में है और जो बच्चे हैं वो अपने आंदोलन के मोड में हैं और बच्चे कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो उनके साथ बर्बरता की गई है, उन पर लाठीचार्ज की गई है, वो अब भी वो आंदोलनकारी कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण धरने की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ प्रशासन और एक तरफ अभ्यर्थी जो कि बीएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं और वो अपने धरने को अंजाम देने के लिए फिर से लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि जो अभ्यर्थी हैं वो उस कॉर्नर पे खड़े हैं और जो हमारे पीछे आप प्रशासन को भी देख सकते हैं जो पूरे फुल्ली एक्शन मोड में दिख रही है। अगर आप देखें विजुअल के माध्यम से तो फिर से जो बच्चे हैं वो भागने का प्रयास में लगे हुए हैं। आप विजुअल के माध्यम से अगर देखें तो ये प्रशासन फिर से दौड़ाने का काम कर रही है और डराने का काम कर रही है। देख सकते हैं आप विजुअल के माध्यम से कि जो प्रशासन है पूरे फुल्ली एक्शन मोड में चल रही है। जो बच्चे हैं वो अपनी जान को कहीं ना कहीं बचा करके भागने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को मीडियाकर्मियों से बात तक नहीं करने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि ये जो प्रशासन है वो पूरे फुल्ली एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हक की बात कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में जब भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने तो सही जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम देकर बाहर वो निकलते हैं तो उनका परीक्षा जो पेपर है वो लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके बाद जो पेपर है वो कैंसिल हो जाता है। क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं जो उस विभाग के हैं, जो बीएसएससी सीजीएल या बीपीएससी कई बड़े जो विभाग हैं उनके जो पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं बिक जाते हैं, कहीं ना कहीं पेपर लीक करवा देते हैं और जो बच्चों की मांग है वो कहीं ना कहीं जायज़ है और हक की बात करने वालों को पर डंडा लाठी चार्ज की जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि वो आंदोलन ना करें। क्यों आंदोलन ना करें? क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं सरकार को घाटा का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हुआ है उसकी आवाज़ दूर देश तक पहुंचेगी, उसे दबाएंगे। और अगर विजुअल के माध्यम से देखें तो बच्चे जो हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और अगर आप विजुअल के माध्यम से देखें तो बीएसएससी सीजीएल 3 के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता तय करने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें लाठी ना पड़ जाए, क्योंकि प्रशासन जो है वो फुल्ली एक्शन मोड में दिख रही है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि जो प्रशासन है वो पूरे फुल्ली एक्शन मोड में है और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा सरकार बच्चों के हक की आवाज़ को दबा रही है। और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।